हाँ जी। आचार्य जी चरण वंदन। खुश रहिए भैया। ये अभी अभी मामला आया है हम्म। जो पेपर में जी। कि एक लड़की से भोले शास्त्री जी ने गलत काम किया है। उसने मैनपुरी आकर के, लखनऊ की लड़की ने, जी। गोमती नगर की रहने वाली है, और मैनपुरी आकर के उसने थाने घिरोर घिरोर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है जी। भोले शास्त्री के नाम से। जी। अब नॉलेज में ये आया है कि भीख चापरी के भोले शास्त्री हैं, जी। और एक नॉलेज ये कह रही है कि ये पेपर ये कह रहा है कि नगला भागीरथ के भोले शास्त्री हैं। हम्म। अब ये किस कौन से भोले शास्त्री हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। दीप में ही जो पड़ता है दीप में दो तीन नगरा लगते हैं। अच्छा। एक नगला मोहन लगता है, हाँ हाँ। एक नगला भागीरथ लगता है। जी। तो दो तीन नगला लगते हैं दीप में। हाँ हाँ। क्योंकि हमें इसलिए मालूम है कि हमारे एक मित्र है ओसान सिंह दीवान जी है, अच्छा अच्छा। और वो दीप के ही रहने वाले हैं। जी। तो इसलिए मुझे मालूम है। और मेरा मौजा भी है, वो दीप मौजा है हमारा। हाँ हाँ। हाँ, वो भागीरथ कोसमा हिनूद में लगता है। जी 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 जी। तो हमारा मौजा एक ही है वो। अब इसमें उसने अन्य लड़की लड़कों का भी नाम, मतलब अन्य लड़कों को भी बताया है इसमें कि इसके साथ के लोग भी हैं। अच्छा। तो साथ के लोग तो देखो ऐसा है कि इसके चेला चपाटे ही होंगे। हाँ हाँ। चेला चपाटे, अब पता नहीं चेला चपाटे कौन 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 है, क्या क्या नहीं है, इस बारे में तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। हाँ। तो हो सकता है आगे ये कथावाचकों का भविष्य क्या है। वैसे तो कथावाचकों का भविष्य तो गड्ढे में जा रहा है। जी। क्योंकि कथावाचक के लिए चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति जो कथावाचक चरित्र से चला गया, फिर उसके पास है क्या। आचार्य, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण तो के दोनों खंड पढ़े हैं। जी। तो 10वें स्कंद में यही आता है कि यादव जाति सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल ऐसा। और उसमें ये भी लिखा है कि जो यादवों का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, जी। तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। वो लिखा तो है, वो साफ साफ लिखा है, वरण्याम महापुण्यम सर्पा भरान राम, जी यदोर वंशम नरसत्ता सर्पापई परमुच्यते। जी जी जी। जो यादवों की कथा को सुनता है, पठन पाठन करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप कट करके उदय हो जाते हैं। तो इन भोले शास्त्री ने जो गाना गाया था कि यादव जात नगीना है, यादव जी। जात में भेद भेद करे वो कुत्ता और कमीना है। हाँ। तो क्या श्रीमद् भागवत ये कहती है कि हमको जातिवाद करना चाहिए? देखिए, तुलसीदास ने तो ये लिखा है कि जात पात पूछे नहीं, कोई हर को भजे सोई हर को हुई। जी। तो भगवान के यहाँ कोई जाति पाति थोड़ा ही है हाँ आचार्य हाँ। जी। जी जी जी। भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं, भगवान के यहाँ तो केवल एक मानव जाति है। बिल्कुल और ये कथावाचक की करने के बाद में फिर तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए जनता के प्रति। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जातिवाद तो मुंह पे आना ही नहीं चाहिए कथावाचक के लिए। हाँ हाँ। क्योंकि कथावाचक और साधु संत, विद्वान, मास्टर, ब्राह्मण, इनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। दी जाती है। अगर यही लोग गलत कदम उठा बैठे तो फिर क्या होगा, फिर तो भविष्य अंधकार में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारे गुरुजी ने, स्वामी आला सम्राट जी ने तो कभी ऐसा शब्द अपने मुखारबिंद से भी नहीं निकाला। नहीं नहीं, अच्छा, अब समस्या यहाँ आती है जी। कि इन इन जो कथावाचक हैं, जो भोले शास्त्री हैं, जी। इन्होंने 10वें स्कंद से ये वाला मूल मंत्र उठा लिया, यादव जाति का। एक बात बताइए। एक मिनट सुनो। जी। तो जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद शुरू होने से पहले भागवत का महात्म्य दिया है, जी, दिया है। उसमें ये बताया है कि कथावाचक को किन चीजों, कथावाचक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। श्रोता कैसे होने चाहिए, बिल्कुल। और किस तरीके से कथा कहनी चाहिए, किस तरीके से कैसे व्यास पीठ की मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। उसमें दिया है महात्म्य में। सब कुछ दिया है। हाँ। तो लेकिन उस चीज का इन्होंने उपयोग न करके और 10वें स्कंद पर पहुंच गए।
अब एक बात बताइए आप हैं? कि एक भी कथावाचक, हाँ हाँ जितने कथावाचक हैं, जी। मैं सबकी बात करता हूँ, हाँ हाँ। कोई श्रीमद् भागवत के आधार पर चल ही नहीं रहा है, नहीं चल रहा है। कोई भी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। अच्छा, सब वही अपना ढकोसलाबाजी, इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं सब। हाँ हाँ और ब्रजेश जी जो गा गए जी उसको गा रहे हैं, बिल्कुल। नहीं तो एक बात बताओ, वो अवतारी और जो। महाराज जी आला सम्राट जी गा गए हाँ उसको गा रहे हैं, हाँ। आधार बाबा ने गाया उसको गा रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, अपने पास से कुछ भी नहीं, ये मसाला फेंक रहे हैं। तो अपनी तरफ से अब देखो ऐसा है कि फिर ये कुकर्म कहाँ से करेंगे। हाँ, तो अब देखा है आपने, एक गाना चला दैया रे, अब उसी को ही सब गा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं तब उसी को गा रहे हैं। क्या है हाँ। ये सब फुगड़पन फैला रखा है यार अब समाज में। ये मेहनत करने लगे तो फिर जो अब ऐसा है कि ये कुकर्म कहाँ से होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मातम में जो है, हाँ जो व्यक्ति मातम में पढ़ लेगा श्रीमद् भागवत का, हाँ हाँ। तो उसे आगे फिर जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ही ना है। हाँ, क्योंकि सब कुछ मातम में दिया गया है। जी। तो जो मातम में समझ सकता है हम्म। वो ऐसे शब्द कभी भी गलती गद्दी पे नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। और व्यास गद्दी तो यार, व्यास जी भी नहीं बैठे उस गद्दी पे, आचार्य जी हाँ हाँ हैं वो गद्दी ऐसी है श्रीमद् भागवत गद्दी, जो जी जैसे साक्षात सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल। है। हमारे ठाकुर जी का ये वो कोर्ट है, वहां तो किसी की चलती नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, तो अब इस गद्दी पे बैठ करके यार ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है भैया आचार्य जी, राजकुमार जी। देखो आचार्य जी, हम भी कोई कथावाचक नहीं है, मगर एक पुराणों का अध्ययन करने के कारण हमें